गुरु जी तेरी रहमत बरस रही। जय गुरु जी। संगत जी, हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज सत्संग में सबसे पहले सत्संग हम एक संगत जी ने ऑडियो रिकॉर्ड करके दिल्ली से भेजा है। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। आंटी जी ने एक नहीं दो सत्संग भेजे हैं, तो दोनों ही सत्संग को क्रमवार सुनते हैं। कहते हैं सत्संग करने वाले और सुनने वाले सभी का कल्याण होता है। तो सत्संग को ध्यान से व श्रद्धा भाव से सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। मैं गुरुपा की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ और मैं आज का शुक्राना सत्संग गुरुपा के महामंत्र जाप के साथ करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरुपा ने मुझे संगत जी 7 थर्सडे की 7 थर्सडेज़ की सेवा बख्शी हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और ये मेरा आज चौथा शुक्राना सत्संग है वीरवार का। शुक्राना तो बहुत है गुरुपा के। आज सुबह क्या हुआ कि मॉर्निंग में ऐसे ही गुरुपा का जो मंदिर से जा रखा है वहाँ पे मैं सुबह जैसे उठती हूँ तो गुरुपा को ढोक देती हूँ। उसके बाद गुरुपा से अपना बातें करती रहती हूँ, चलते फिरते काम करते करते। तो ऐसे ही मेरे मन में एकदम से ऐसा ख्याल आया कि गुरुपा मुझे जैसे मंदिर में जो स्वरूप रखे हुए हैं या कुछ भी है वहाँ पे कभी वैसे लगता है कि ऐसी इच्छा होती है कि गुरुपा मुझे दर्शन दे। तो मैंने गुरुपा को बोला, गुरुपा मैंने कितने सत्संग में सुना है कि संगत जी को कितना आप दर्शन देते हो, कभी ओम बना हुआ, कभी कुछ, लेकिन मुझे क्यों नहीं दर्शन होते, क्या मुझसे कोई गलती हो गई। ऐसे करके मेरे मन में ऐसे विचार आ ही रहा था। तो एकदम से ना गुरुपा का जो मंदिर है वहीं से उसके पास से ही एक छोटी सी जो वो बटरफ्लाई तो नहीं होती बट मुझे उसका नाम नहीं पता, ऐसे वो घर में आते हैं, वो तितली जैसी होती है, छोटी सी होती है, लाइट ब्राउन कलर की। वो एकदम से उड़ के आई मेरे पास और इर्द गिर्द घूम के घर के कमरे में चक्कर लगाने लग गई। तो एकदम से मैं वो हो गई कि जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैंने तो बस मेरे मन में थॉट आया ही था और आपने मुझे दर्शन भी दे दिया। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। संगत जी, सच में हमें गुरुपा पे कभी भी कोई डाउट नहीं करना चाहिए कि गुरुपा क्या करेंगे, कैसे करेंगे, और ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। गुरुपा सब देख रहे हैं, जानो जान है, सब समझते हैं, सब हम पे इतना कृपा करते हैं और हमारी हर इच्छा पूरी करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी मुझे सुबह सुबह उस छोटे से जीव के रूप में दर्शन देने के लिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटान कोट शुक्राना है मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा संगत जी। और दूसरा शुक्राना सत्संग मेरे पति के लिए है। मैंने पति की ओर से हैं, मेरे हस्बैंड की ओर से हैं। मैंने बहुत सारे सत्संग सुने जिसमें पति पे बहुत बड़ा कष्ट बन रहा है, कष्ट कटवा, ऐसे सत्संग थे। और आज सुबह भी मैंने एक सत्संग सुना जिसमें वो आंटी जी बोल रही थी कि गुरुपा ने सेवा दी है पति के ओर से, हस्बैंड की ओर से शुक्राना सत्संग करने की। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे हस्बैंड को ठीक रखने के लिए, उनके अंग संग रहने के लिए, उनका हर एक चीज़ में उनकी मदद करने के लिए, उनका हाथ पकड़ के चलाने के लिए शुक्राना 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 गुरुपा। कुछ आपसे अरदास की थी हस्बैंड को लेकर, वो 50% तो हो गया है बट वो फिर भी थोड़े से अपसेट हैं कुछ चीज़ों को लेकर। बेसिकली उनके काम से रिलेटेड है, ऑफिस से रिलेटेड उनके हिसाब से चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। बाकी गुरुपा की मर्ज़ी है। मैंने बस गुरुपा से अरदास कर रखी है कि बस आप गुरुपा मुझे मेरे हस्बैंड के सारे काम बनवा दीजिए। और
जो वो चाहते हैं, जो हम चाहते हैं, जो आप चाहते हैं वही हो, और जो भी हो अच्छा हो, हमारे अच्छे के लिए हो। जो हम चाहते हैं, जो मेरे हस्बैंड चाहते हैं, वो बच्चों से रिलेटेड हैं और आगे जाके उनके फ्यूचर से रिलेटेड हैं। तो गुरुपा जानो जान है, जानो जहान है, वो तो सब कुछ जानते हैं। तो गुरुपा आप मेरे हस्बैंड को सही दिशा दिखाइएगा, सही राह पे चलाइएगा। और गुरुपा तो जो सोचते हैं, जो मांगते हैं, वो बेहतर नहीं बेहतरीन देते हैं हमेशा। तो बस गुरुपा से यही अरदास है कि बेहतर नहीं बेहतरीन ही देंगे, पूरा पूरा विश्वास है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस उनकी हिम्मत मत हारने देना गुरुपा, उनका हौसला मत टूटने देना। उनको वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, चीज़ों को लेकर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। उनको प्लीज़ उनको संभालिएगा, सही राह पे चलाइएगा, उनके गुस्से पे कंट्रोल कर दीजिएगा और सोच समझ के बोले। कहीं पे भी बोले तो प्लीज़ इतनी मेहर कीजिएगा गुरुपा। बाकी सब आप पे छोड़ दिया है, जो भी करेंगे आप अच्छा ही करेंगे। अपने नातिनों को अच्छा ही करेंगे आगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो संगत जी, आज के शुक्राना सत्संग को मैं यही विराम देना चाहूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटानकोट शुक्राना है गुरुपा। धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना है मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। जय गुरु प्यारे संगत जी, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार है। मैं गुरुपा की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ। और आइए सबसे पहले गुरुपा का महामंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। सबसे पहले मैं सभी संगत जी को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और आज गुरुपा ने मेरे घर पे आके मुझसे सत्संग करवाया, तकरीबन 1 घंटे का। मेरी इच्छा काफ़ी टाइम से थी कि मैं सत्संग करूं अपने घर पे। और जैसा कि गुरुपा कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारी संगत होनी चाहिए, बस शुद्ध मन से, सच्चे भाव से गुरुपा को भोग बना के, गुरुपा का भोग बना के, और आप अपना घर पे आराम से अकेले में सत्संग कर सकते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का दिन बहुत शुभ रहा मेरे लिए, बहुत अच्छा रहा दिन का। दिल को बहुत सुकून मिला। गुरुपा के लिए मैंने कड़ा प्रसाद बनाया और लस्सी का भोग लगाया मैंने, क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है तो मैंने सोचा चाय की जगह मैं लस्सी बनाती हूँ, और मीठी लस्सी गुरुपा के लिए बनाई है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उसके बाद फिर मैंने अपना प्लेलिस्ट लगा के, वेलकम बैंड के बाद गुरुपा के भजन चले, और लास्ट में आरती करके, मेरा बेटा 5 साल का है संगत जी। मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, तो वो थोड़ा आराम कर रही थी, और मेरा बेटा मेरी गोदी में आके बैठता रहा बीच बीच में। छोटा है तो मैंने उसे बोला आप भी बैठो मेरे साथ, तो आता जाता रहा वो बीच में। और गुरुपा ने ज़रूर हम उसको भी ब्लेस किया होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना है गुरुपा। और बहुत अच्छा लगा, बहुत ही दिल को सुकून मिला। गुरुपा ने मुझे बहुत टाइम से सत्संग सुनवा रहे थे कि 19 अप्रैल को मैं एक बुलावा भेजूँगा अपने सत्संग में आने के लिए, और तुझे ज़रूर आना है उस सत्संग में। लेकिन पता नहीं संगत जी, मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मुझे कहीं से भी इनविटेशन नहीं आता है सत्संग का। मतलब
मेरे ख्याल से लास्ट सत्संग मैंने बहुत महीनों पहले अटेंड किया होगा। वो मेरी भाभी की भाभी सत्संग करवा रही थी। वो गुरुजी की काफ़ी अच्छी फॉलोवर है, बड़ी फॉलोवर है, तो संगत है, तो उन्होंने मुझे बुलाया था। और वो भी मैंने ही बोला था कि भाभी जी आप कभी सत्संग करवाएंगे तो मुझे ज़रूर बुलाइएगा, क्योंकि मुझे ये मौका आज तक नहीं मिला है। तो खैर ये तो कृपा की ही मर्जी है, वो जहाँ जिसको बुलाना चाहते हैं वो तभी संभव हो पाता है। तो इसमें उनकी क्या रज़ा रही है, क्यों नहीं मुझे इनविटेशन आते हैं। हालांकि मैंने यहाँ पे एक दो संगत आंटी जी हैं, उनको बोला हुआ है कि कभी भी ऐसे सत्संग हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, लेकिन मुझे ऐसे इनविटेशन नहीं आते हैं कहीं से भी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना है कृपा। तो संगत जी वो 19 अप्रैल का जो मेरे पास मैसेज आया था, 19 मेरे को एग्जैक्टली याद तो नहीं है 19 को था या 20 को, ऐसी कुछ मेरे पास एक इनविटेशन आया तो था जो मैंने ऑनलाइन देखा था। और मैं बहुत खुश भी हो गई थी कि हाँ गुरुपा ने मुझे बताया था कि आना है। लेकिन वो एक थोड़ा सा अजीब सा रहा, क्योंकि वो इनविटेशन में जो एड्रेस लिखा था वो मुझे समझ नहीं आया। मैं दिल्ली में रहती हूँ, और अगर दिल्ली एनसीआर का कहीं पे भी होता तो मैं ज़रूर पहुंच जाती। और मैंने पूरा मन बना लिया था कि कहीं का भी इनविटेशन हो दिल्ली एनसीआर में मैं ज़रूर जाऊंगी, क्योंकि कृपा का हुक्म है। लेकिन जब मैंने वो एड्रेस सर्च करने की कोशिश की ऑनलाइन, तो वो एड्रेस ही नॉट वैलिड या ऐसे कुछ दिखा था कि नहीं था वो एड्रेस। तो ये मुझे बहुत ही थोड़ा अजीब सा लगा कि ऐसे कैसे हो गया। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो भी है इनविटेशन तो ज़रूर आया, गुरुपा ने बोला था, लेकिन एड्रेस नहीं मिला, इस कारण मैं नहीं जा पाई। तो उसके बाद से मेरे मन में यही था कि मैं गुरुपा का सत्संग घर पे ही करूं, चाहे अकेले ही हूँ, मैं ज़रूर करूं। तो गुरुपा ने मुझे आज ये दात बख्शी कि मैं कर पाई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और उसके बाद संगत जी उसके बाद संगत जी ये मैंने सत्संग किया था तकरीबन साढ़े तीन 4 बजे के बाद करीब। मैंने एक्चुअली 4:30 5 बजे के करीब, क्योंकि मेरे बच्चों की ट्यूशन वगैरह थी और मेरी बेटी को भी डबल ट्यूशन जाना था। 4 बजे की उसकी ट्यूशन होती है, तो उसे मेरे को लेके जाना था। लेकिन उसकी तबीयत काफ़ी मतलब उसे फीवर चढ़ गया था, तो इस कारण वो नहीं जा पाई। कोशिश तो करी थी वो उसके जाने की, वो मिस नहीं करना चाहती थी, लेकिन तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो मैंने मना कर दिया कि आप आज मत जाओ, रेस्ट करो। दवाई लेके वो सो गई थी। तो उसके बाद फिर मैंने तैयारियां की सत्संग की। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटान कोट शुक्राना है गुरुपा। ऐसे ही सत्संग सत्संग अटेंड करने के मौका देते रहिएगा। तो उसके बाद मेरे को ऐसे मौके मिलते रहे और आप बुलाते रहें और आप आते रहें गुरुपा, सबको ब्लेस करने के लिए, मेरे परिवार को ब्लेस करने के लिए, मेरे बच्चों को ब्लेस करने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। तो संगत जी ये मेरा पहला शुक्राना था। और दूसरा शुक्राना मेरे मम्मी की तरफ से है और मम्मी के लिए है, गुरुपा के लिए, सॉरी संगत जी, मम्मी की तरफ से। और ये मम्मी का शुक्राना सत्संग है। मेरे मम्मी पापा, मेरा भाई यहाँ दिल्ली में नहीं रहते, वो दिल्ली से बहुत दूर रहते हैं। और पिछली बार जब मैं घर गई थी तकरीबन 1.5 साल के बाद, मेरी बेटी 10th में थी उस टाइम पे, तो उसके बोर्ड्स के पेपर, बोर्ड्स के पेपर के चक्कर में, ट्यूशन्स के चक्कर में मैं नहीं जा पाई थी घर काफ़ी लंबे समय तक। फिर उसके बाद गुरुपा ने मुझे उसके बोर्ड्स के एग्ज़ाम के बाद ट्रिप ब्लेस की। मेरे मायके जाने का मुझे बहुत ही प्यारा
मौका दिया और बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा ट्रिप था वो। अपने मायके जाके खूब मैंने और मेरी बेटी ने एंजॉय किया, मेरे बच्चों ने एंजॉय किया वहाँ पे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो इस बार मैं मेरी मम्मी वैसे संगत नहीं है प्रॉपर। वो मेरे मम्मी भी एक ही बार बड़े मंदिर गुरुपा ने बुलाया है उनको, शुरुआत में बहुत साल पहले की बात है ये। और मेरा भाई भी एक ही बार गुरुपा ने बुलाया, ब्लेस किया उसको। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो हम इस बार जब मैं गई थी तो गुरुपा का मैं एक स्वरूप, छोटा पॉकेट स्वरूप ले गई थी। और मैं चाहती थी कि मैंने मम्मी से पूछा कि मम्मी मैं गुरुपा को मंदिर में विराजमान करना चाहती हूँ। तो खैर संगत जी, ये सब तो आप जब सभी जानते हैं कि गुरुपा की ही मर्ज़ी होती है, उन्होंने कहाँ जाना है, किसके यहाँ जाना है और कब जाना है। तो गुरुपा अनंतम शुक्राना है गुरुपा, आप मेरे संग गए और वहाँ पे विराजमान हुए। तो उनको मैंने मम्मी के मंदिर स्थान में विराजमान किया, गुरुपा को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो उसके बाद गुरुपा के मैं मंत्र जाप वगैरह चलाती थी घर पे रोज़ 1 बार 2 बार। और उनको भोग लगाना ये सब मैंने किया वहाँ पे। और मम्मी भी बहुत रिलीजियस है, बहुत पूजा पाठ करने वाली हैं। और ऐसा नहीं कि वो जैसे कि एक ही भगवान जी को मानते हैं, तो मतलब जो भगवान की देवी देवताओं की स्थापना कर रखी, तो सभी की पूजा पाठ आराधना करती है। तो गुरुपा की भी उन्होंने वो आराधना करती हैं। और उसके बाद उन्होंने मुझे कल फ़ोन करा, तो जब मेरी फ़ोन पे बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं एक बात शेयर करना चाहती हूँ। तो उन्होंने मुझे बताया कि सुबह उनके पास एक मैसेज आया था, गुरुपा का टेलीपैथी के थ्रू मैसेज आया था कि मैं आज तेरे घर तितली रूप में तुझे दर्शन देने आऊँगा। तो उस टाइम तो उन्होंने बस ऐसे ही मैसेज जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी बोल के ऐसे ही मैसेज को मतलब कि स्क्रॉल कर दिया, दूसरे मैसेजेस देखने लग गई और बाकी चीज़ों में वो बिज़ी हो गई। और संगत जी, उन्होंने मुझे बताया कि उनके घर पे बालकनी में एक बहुत ही बड़ी तितली, जिसका रंग वो मुझे बता रही थी कि पीला काला ऐसे मिक्स्ड कोई रंग था। तो वो तितली उनके बालकनी में आकर बैठी थी सुबह से। और हमारी बात हुई थी दोपहर को तकरीबन 2:30 बजे करीब। और वो बोल रही थी कि वो हिल ही नहीं रही है वो तितली, और वो तब से वहीं पे बैठी हुई हैं। और वो बहुत खुश थी। तो उन्होंने मुझे ऐसे बताया कि गुरुपा ने सुबह मैसेज किया था, मैसेज के थ्रू बताया था कि मैं तितली रूप में दर्शन करने आऊँगा। और सच में वाकई में संगत जी, उन्होंने गुरुपा ने तितली रूप में उन सबको, मेरे मम्मी पापा मेरे भाई को दर्शन दिए और उनको ब्लेस किया। उसके लिए अनंतम कोटान-कोट शुक्राना है गुरुपा। और बस मैं यही चाहती हूँ कि मम्मी भी संगत बने, मम्मी पापा भाई भी संगत बने, और उनको भी विश्वास हो धीरे धीरे। मुझे पूरा यकीन है कि विश्वास ज़रूर बढ़ता जाएगा और गुरुपा हम सबको अपने साथ जोड़ते जाएंगे और अपनी ब्लेसिंग्स अपार भर के ब्लेसिंग्स देंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऐसे ही संगत जी, अभी कुछ दिन पहले ऐसे ही हुआ था कि मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि हाँ ऐसे कुछ है, शक्ति तो है करके। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा, कोटान-कोट शुक्राना है आपका, अनंतम शुक्राना है। संगत जी, इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग आज के लिए यहीं पे विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, वाह गुरु जी, धन गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी।
बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। ऐसे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे व ब्लेस्ड सत्संग सुनने के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अगर सत्संग पसंद आया है तो जय गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो सत्संग को यहीं समाप्त करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय गुरु जी संगत जी, आप सभी संगत परिवार की रिक्वेस्ट पर हमने आपके लिए व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है। काफ़ी संगत बार बार मैसेजेस कर रही थी कि आप एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दीजिए, तो उस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को शेयर किया हुआ है। इसमें आप अपने मैसेजेस गुरु जी से संबंधित भेज सकते हैं। संगत परिवार से कनेक्ट होने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।